मुरैना के राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने करीब 607.76 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें पहली किस्त के रुपए में 2 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इस फंड से संग्रहालय को नया स्वरूप मिलेगा और चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। जिला प्रशासन हर शनिवार से एक विशेष टूरिस्ट बस सेवा शुरू करेगा, जो संग्रहालय से कक्कनमठ, मितावली, पढ़ावली, बटेश्वर, इंती के शनि मंदिर और देवरी घड़ियाल केंद्र जैसे स्थलों का भ्रमण कराएगी। टिकट काउंटर संग्रहालय पर होगा। स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि छात्र ऐतिहासिक स्थलों को देख सकें। सफल होने पर यह सेवा शनिवार और रविवार को चलेगी। कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुरातत्व संग्रहालय अधीक्षक अशोक शर्मा अनुसार ये पहल मुरैना की धरोहरों को सहेजने और युवाओं को इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है। मुरैना अमर शहीद पंडित राम प्रसाद पुरातत्व संग्रहालय को म्यूजियम बनाने का पूरा प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव पूर्व में जा चुका था, जिसका हम लोगों ने दिल्ली में प्रेजेंटेशन भी दिया था। उसके लिए लगभग 6 करोड़ के लगभग मंजूर हुआ था काम के लिए, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं में यहाँ विलम्ब हुआ, जिससे 2 करोड़ रुपए आ भी गए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण वो अनहोल्ड हो गया था। जो नए सिरे से वो DPR बना के उन्होंने जब मांगा है तो नए सिरे से DPR को भिजवा रहे हैं और वो जल्दी ही मेरे ख्याल से वो मंजूर हो जाएगा। तो इसको चंबल संभागीय पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिलों का चंबल और पुरातत्व के ऐतिहासिक सभी तरह का यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इसमें मूर्तियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं, हथियारों की भी गैलरी हैं और इसमें यहाँ के सैनिक और गेम्स प्रमुख रूप से इस तरह का एक अनूठा संग्रहालय है, जिसको म्यूजियम के रूप में अपमानित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो हमने DPR गई है जा रही है वो करीब 6 करोड़ के समथिंग है, लेकिन 2 करोड़ रुपये आ गया है DPR द्वारा से बनाई है, तो नए वित्तीय वर्ष में ये मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि संभागीय म्यूजियम में जिसमें मुरैना के बिहार, मुरैना की सफारी, इस तरह का एक काफ़ी अट्रैक्शन वाला एक म्यूजियम मुरैना का म्यूजियम है, जो इतने पैसे जब मिलेंगे तो इसको म्यूजियम में परिणत किया जाएगा, जिससे कि जो टूरिस्ट यहाँ आएगा तो जैसे क्लिक करेगा तो उससे पूरा संबंधित जो इतिहास जानना चाहता है वो पूरा इतिहास उसके सामने होगा और उसको बड़े आराम से उसको देख सकेगा। जी, मुरैना नगर में स्थित जो राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय है उसको नए सिरे से और नई टेक्नोलॉजी के साथ में रेनोवेट करने के लिए हम लोगों ने DATC के माध्यम से एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया था, पूर्व में, जिसके तहत हम लोगों को भारत सरकार की जो म्यूजियम योजना है उसके तहत फाइनेंशियल ग्रांट सैंक्शन हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश चूँकि टेंडर वगैरह में विलम्ब हुआ था, तो इसलिए वो राशि अभी भारत सरकार के द्वारा होल्ड की गई है। तो DATC की पुनः जो हम लोगों ने बैठक 2 सप्ताह पहले की थी, उसमें निर्णय किया गया है कि नए सिरे से हम लोग इसमें DPR, चूँकि समय भी बदला है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज हुआ है, तो एक नए कंसल्टेंट को फाइंड आउट करके उसकी DPR तैयार करके पुनः भारत सरकार को नया प्रस्ताव प्रेषित किया। जी, निश्चित ही चूँकि मुरैना की जो भौगोलिक अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो आगरा, ग्वालियर, ओरछा वाले रूट पर होने के कारण यहाँ पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और जो बिस्मिल संग्रहालय है वो चंबल क्षेत्र की पूरी जो हमारे वीरों की कहानी है उसको एक स्टोरी के तौर पे बुनता है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। आइसोलेशन में कोई टूरिज्म गतिविधि डेवलप हो नहीं सकती, इसीलिए ये आवश्यक है कि इसी के साथ में हम लोग जो हमारी बीहड़ की बोटिंग सफारी है उसके साथ साथ में पूर्व में जो हम लोगों ने बीहड़ सफारी 4 व्हीलर कार्स के लिए चालू करी थी उसको भी रिवाइव करने के प्रयास DATC के तत्वाधान में किए जा रहे हैं। शनिचरा, कक्कनमठ, पढ़ावली, मितावली, बटेश्वरा में भी लगातार इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं, जिससे पर्यटकों को सहूलियत है। सर, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से वीकेंड एक्सकर्जन टूर हम लोग DATC के तत्वाधान में चालू हैं।